खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की अपेक्स कमेटी का इजलास। वजीर आजम शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। विफाकी वुज़रा चारों वुज़रा आला इजलास में शरीक। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और उनकी काबीना भी इजलास में शरीक। इजलास में SIFC से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक अमूर का जायजा लिया जाएगा। Very clear on this point. डोनाल्ड लू ने साइफर के जरिए अमरीकी साजिश का बानी PTI का इल्जाम झूठ करार दे दिया। पाकिस्तान में इंतखाबात पर अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की कमेटी में समाअत। जनूबी एशिया के लिए मुआवन वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू कमेटी में पेश। अपने बयान में कहा, साइफर को अमरीकी साजिश कहने का बानी PTI का इल्जाम सरासर झूठ है। खुद पाकिस्तानी सफ़ीर तस्दीक कर चुके हैं, साइफर का इल्जाम झूठ है। अमरीका पाकिस्तान में किसी खास हुकूमत की हमायत नहीं करता। पाकिस्तान में इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। मुतादिद सियासी रहनुमा मखसूस उम्मीदवारों को रजिस्टर्ड करने में नाकाम रहे। तशद्दुद की धमकियों के बावजूद 6 करोड़ पाकिस्तानियों ने वोट डाला। इंतखाबात का इनेकाद बड़ी हद तक मुनाजिम था। नताइज में कुछ बेज़ाब्तियों को नोट किया गया। चेयरमैन अमरीकी ईवान नुमाइंदगान कमेटी माइकल मैककॉल ने कहा, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से खित्ते की सूरत हाल मजीद खराब हुई। समाअत के दौरान शोर शराबा करने वालों को बाहर निकाल दिया गया। पूरी कौम के साथ झूठ बोला गया और बाकायदा एक साजिश घड़ी गई जिसके तहत पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को मुतासर करने की कोशिश की गई। अपने सियासी बयानिए को फ़रोग़ देने के लिए रियासत को दाव पे लगाया गया और रियासत के मफाद पे अपने ज़ाती मफाद को तरजीह दी गई। अमरीका ने साइफर के मामले पर आज बानी PTI को सर्टिफाइड झूठा करार दे दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने बानी PTI को आड़े हाथों ले लिया। कहा, बानी PTI ने कौम से झूठ बोलकर अमरीका से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की। सियासी बयानिए को फरोग देने के लिए रियासत को दाव पर लगाया गया। मुल्की मफाद दाव पर लगाने वाले आज दुनिया के सामने रुसवा हुए। तलाल चौधरी का कहना है, डोनाल्ड लू के बयान ने PTI के बयानिए की धज्जियां बिखेर दी। गजा में इस्राएली मजालिम रोकने की कोशिशें तेज। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं, गजा में जंगबंदी मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। जद्दा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इसराइल को रफ़ा में ऑपरेशन के बजाय मुतबादिल इक़दामात की तजावीज़ दी हैं। इन तजावीज़ पर अगले हफ्ते वाशिंगटन में बात होगी। इमदाद की तरसील के लिए गजा तक समंदरी पुल पर काम 2 हफ्ते बाद शुरू होगा। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गजा और रफ़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीनी अवाम को इमदादी सामान की फराहमी यकीनी बनाने पर इत्तफ़ाक़। इसराइल के हाथों निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी थम न सकी। सेहूनी फोर्सेस के हमलों में मजीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज का शिफा अस्पताल का मुहासरा मुसलसल चौथे रोज़ भी जारी। बार बार छापे मारकर मुतादिद फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक इसराइल की मुसलसल बमबारी से गजा में सेहत का निज़ाम तबाह हो चुका। गजा के अस्पतालों पर 410 हमले रिकॉर्ड किए जा चुके। आयरिश वज़ीर आज़म ने व्हाइट हाउस में तकरीर के दौरान गजा का मामला उठा दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन से गजा पर बमबारी बंद करने का मुतालबा। कहा, गजा के लोगों को खुराक, अद्वियात और पनाह की जरूरत है। पाकिस्तान की गजा के अस्पतालों पर हमलों की शदीद मजम्मत। मासूम बच्चों को निशाना बनाना बर्बरियत से कम नहीं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, 18 मार्च को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी की मजम्मत करते हैं।
अमन दुश्मनों के नापाक अज़ाइम मिल गया मीट। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमले की कोशिश नाकाम। फोर्सेस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई, तमाम 8 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के एक ग्रुप ने कॉम्प्लेक्स में घुसने की कोशिश की। फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों को मौसर तरीके से रोका। 35 साल शहीद सिपाही बहार खान का ताल्लुक DG खान से था। 28 साल इमरान अली खैरपुर का रिहायशी था। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की हमले की मसम्मत, शोहदा को खराज अकीदत कहा। बलोचिस्तान के अमन को निशाना बनाने वाले पाकिस्तान की तरक्की को मुतासिर करना चाहते हैं। कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनी मुसल्लह अफवाज, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की भी दहशतगर्द हमले की मजम्मत। पंजाब असम्बली का बजट इजलास 2 रोज के वक्फे से शुरू। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान इजलास की सदारत कर रहे हैं। पीर के रोज पेश किए गए 1 साला बजट पर आम बहस होगी। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने अपनी अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली। नवाज शरीफ की सदारत में इंतजामी इजलासों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट ने पूछा, क्या नवाज शरीफ अपने नाम से हिदायत दे रहे हैं? क्या नवाज शरीफ अपने दस्तखत से अहकाम जारी कर रहे हैं? दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, जी। प्रेस रिलीज में लिखा है कि नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत बाइक से मुतालिक इजलास हुआ। नवाज शरीफ वजीर हैं और ना ही वजीर आला हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इजलास की तस्वीर के पीछे तो और भी लोग मौजूद हैं, बताएं इस इजलास में काबीना का जिक्र कहाँ है? अदालत ने दरख्वास्त गुजार को मुतालिका दस्तावेजात फराहम करने की मोहलत दे दी। एक्स क्यों बंद है? हुकूमत जवाब दे। पेशावर हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने सवाल किया, दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खुले हैं तो सिर्फ एक्स क्यों बंद है? वजारत दाखिला ने एक्स की बंदिश की वजूहात नहीं बताई। वजारत दाखिला और PTA से जवाब तलब करना ज़रूरी है। पेशावर हाई कोर्ट ने वफाक, PTA और मुतल्लिका इदारों से जवाब तलब कर लिया। समाअत मुलतवी। आ जाओ, आप मुझे गिरफ्तार कर लो। तो ये आए और आके जरा मुझे गिरफ्तार करें ताकि पता चले कि इनमें कितना जोर है और कितना दम है, और हम भी बता सके लोगों को कि हमारे में कितना जोर है और हमारे में कितना दम है। तो मैं वेलकम करता हूँ इनको, ये आए, और इंशाल्लाह जब ये आएंगे फिर मैं इनको बताऊँगा कि हक पे कौन है, सच पे कौन है, और कौन यहाँ पे बदमाश है, और कौन अपना तहफ़्फ़ुज़ जानता है, और कौन क्या कर सकता है। अब अगर इनको इस चीज़ का शौक है तो फिर वही बात है, मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, सवार भी हाजिर है, फिर मैदान छोड़ के भाग ना जाए। किसी में हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाएं। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का पंजाब और वफाक को चैलेंज, कहा, ये गिरफ्तार करने आएंगे तो बताऊंगा कौन हक और सच पर है। वार्निंग देता हूं, अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। ये बात ना आए तो बताऊंगा हुकूमत करते कैसे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द अमल, कहा, 9 मई के मुकदमात में इश्तिहारी शख्स हमें धमकियां दे रहा है। 3 दिन कबल यही अली अमीन गंडापुर वजीर आज़म के सामने मिन्नतें तरले कर रहे थे। रमजान का पहला अशरा खत्म होने को आया, मगर महंगाई का तूफान थम न सका। सब्जियों और फलों की कीमतें कम ना हो सकी। सरकारी निर्खनामा नजरअंदाज, दुकानदार की जानिब से मनमानी कीमतों की वसूली जारी। ब्रायलर, मटन और बीफ की कीमतें बेलगाम। एक्सपोर्ट पर पाबंदी के बावजूद प्याज की कीमत में बड़ी कमी ना आ सकी। टमाटर, सब्ज मिर्च, लहसुन और अदरक के निर्ख भी काबू में ना आ सके। सेब, अनार, स्ट्रॉबेरी और केला भी पहुंच से दूर। मुल्क भर में बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर स्पेशल टीमें तश्कील। FIA को बिजली और गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाई का टास्क दे दिया। इजलास में यूनान कश्ती हादसे की तफसीली रिपोर्ट पेश। मोहसिन नकवी ने कहा, यूनान कश्ती हादसे में मुलविस तमाम अनासर को कैफिर किरदार तक पहुँचाना होगा। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस तमाम अनासर के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। हवाला हुंडी में मुलविस अफराद के खिलाफ घेरा, मज़ीद तंग करने की हिदायत।
عثمان ڈار کا نام PNIL لسٹ سے نکالنے کی درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے اعتراض ختم کر کے درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا۔ عثمان ڈار نے عمرہ کی ادائیگی کے لیے نام PNIL لسٹ سے نکالنے کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ معاشی بحران، سیکیورٹی چیلنجز کے باوجود پاکستانی خوش رہنے والی قوم۔ اقوام متحدہ کی 147 خوش ترین ممالک کی فہرست میں پاکستان کا 108واں نمبر۔ فن لینڈ مسلسل 7ویں بار دنیا کا خوش ترین ملک۔ بھارت 126ویں نمبر پر موجود۔ افغانستان سب سے ناخوش ملک۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج جنگلات کا دن منایا جا رہا ہے۔ مقصد ماحول کو آلودگی سے پاک کرنے کے لیے جنگلات کی اہمیت سے متعلق شعور فراہم کرنا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا پنجاب میں 15 لاکھ پودے لگانے کا اعلان۔ اور ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کی پیارا رمضان ٹرانسمیشن میں ہوئی 9ویں افطاری۔ میزبان سید فرحان علی وارث نے کی کلام سے ابتدا۔ معروف سماجی کارکن ظفر عباس بنے مہمان۔ شیف عروج نے پکائے مزیدار کھانے۔ دیکھیے پیارا رمضان ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر روزانہ 3 بجے سے۔